हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए कल के लिए मार्केट का प्रेडिक्शन देख लेते हैं। कल मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। साथ में हम सारे इंडेक्स को भी चेक करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही फिन निफ्टी को भी चेक करेंगे क्योंकि फिन निफ्टी का एक्सपायरी है कल। कल 18 जून है, तो कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। इस वजह से कल फिन निफ्टी को भी हम देख लेंगे कि वो किस तरह से मूव कर सकता है। और साथ में हम कुछ स्टॉक्स भी देखने वाले हैं, जो स्टॉक्स वेटेज स्टॉक्स जो कि एचडीएफसी हो जाएगा, आईसीआई हो जाएगा, वो किस तरह से मूव करेगा, जिससे कि हमारा इंडेक्स में हम अच्छा एक रैली को कैप्चर कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो हमारे सामने इंडेक्स है वो है बैंक निफ्टी का। तो हम बैंक निफ्टी को सबसे पहले देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है उसे हम देखते हैं। पहले किस तरह का हमें लास्ट 2-3 डेज में कैंडल देखने को मिल रहा है, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग को मैं हटा देता हूँ। 13 जून का जो कैंडल था वहां पर आप देख सकते हो कि प्रॉपर एक बेयरिश कैंडल था, जो कि मार्केट को अच्छा खासा इसने नीचे ला करके क्लोज किया था। बट उसके बाद जो हमारा जो 14 जून का कैंडल है वहां पर आप देख सकते हो कि एक डोजी कैंडल बना हुआ है। डोज का मतलब क्या है कि ऊपर से सेलिंग तो आ रहा है, नीचे से तो बाइंग है ही, ऊपर से सेलिंग भी है। पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो हमारा जो मई का जो एसआईपी हुआ है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हुई है, वो हुई है 35,000 करोड़ की। और उससे पहले एवरेज जनवरी से लेकर के अप्रैल तक जो हमारा एसआईपी होता था वो होता था ऑलमोस्ट 18 से 20 हजार करोड़ का। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। जो 18 से 20 हजार करोड़ का एसआईपी था वो मई में कितना हुआ है, 35 हजार करोड़ का। अब इसका मतलब क्या है कि और एसआईपी का जो पैसा है वो कहाँ जाएगा। वो पैसा, म्यूचुअल फंड का जो पैसा आपका इन्हीं सब कंपनीज में जाएगा, चाहे आपका एचडीएफसी हो गया, आईसीआई हो गया, एक्सेस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टाटा हो गया। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर 20 दिन, अगर 20 ट्रेडिंग सेशंस अगर ओपन हो रहे हैं, 20 अगर एक एक मंथ में, अगर पूरे जून की बात करें, अगर 20 ट्रेडिंग सेशंस ओपन हो रहे हैं, तो हर दिन जो मैनेजर बैठे हुए हैं उनके पास हर दिन 2000 करोड़ की बाइंग करने का ऑप्शन है। इसका मतलब समझ रहे हो आप। वो हर दिन 2000 करोड़ करोड़ रुपए की बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा उनके पास आ रखा है। तो जो आपका मार्केट स्टार्टिंग में, आप नोटिस कर रहे होगे पिछले 4-5 दिनों से, इलेक्शन के बाद से ऑलमोस्ट, क्योंकि मार्केट है वो फर्स्ट 1 आवर में हमेशा ऊपर की तरफ ही रह रही है, फिर बीच में साइडवेज हो जा रही है। एंड लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, मतलब 3 बजे के पास ही, 3 बजे के बाद ही जो ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड, वो आ रहा है। उसे भी हम देख लेते हैं। तो ठीक है, तो अभी वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मार्केट का ऊपर जो शुरू में ऊपर जा रहा है वो क्यों जा रहा है। और ये इसी तरह से इस महीने पूरे रहने वाला है। तो चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। कुछ चीजें हैं इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स निकाल रखे हैं, उन्हें आप देख सकते हो। एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, जो कंटिन्यू 3 दिन से मार्केट को ऊपर जाने से रोक रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार यहाँ से डाउन ट्रेंड आया, सेकेंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, और कल फोर्थ टाइम भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इस रेंज में मार्केट कहीं ओपन होता है तो वो यहाँ से इतनी इजीली इस ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो वो जरूर यहाँ से एक बार डाउन ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करेगा। हाँ, उसके बाद हो सकता है कि वो इस जोन पर सपोर्ट वगैरह लेकर के ऊपर को जाए। मगर एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, एंड अगर इसके नीचे मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, आपका जोन दिख रहा है, ये जोन कितना है, 49,950। ठीक है, 49,950 का ये जो जोन है, अगर इस जोन के नीचे कहीं मार्केट ओपन होता है, तब ये हो सकता है एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे और यहाँ से आपको सीधा 300-400 पॉइंट इजिली यहाँ से आपको मिल जाएगा। कितने पॉइंट है उसे भी हम देख लेते हैं। ओके, 200 200 पॉइंट के आसपास की रैली यहाँ पर आपको डाउन साइड में देखने को मिल रही है। उसके उसके बाद अगर 49,690, उसके बाद अगर 49,700 का अगर लेवल ब्रेक होता है, ये लेवल है वो, उसके बाद आपको फिर सीधा 49,500 ही देखने को मिलेगा। 49,500 का फिर लेवल आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर अप साइड की बात करें, तो अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो वो कंटिन्यू फिर एक अप ट्रेंड, अच्छा एक अप ट्रेंड को वो फॉलो कर सकता है। फिर वो इधर के लेवल ओपन हो जाएंगे, मतलब कि आपका जो पहला जो लेवल होगा वो ये होगा, वह 50,650 का। बट अगर इस ट्रेंड लाइन पर एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा, एक 15 मिनट का कैंडल, पॉजिटिव कैंडल, बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर क्लोज करेगा, तभी आपको अपसाइड की तरफ देखना है।
काफी काफी ज्यादा चांसेस है कि मार्केट सेम इस ट्रेंड लाइन से ही रेजिस्टेंस बना करके नीचे को वो आ सकता है। एंड नीचे कुछ सपोर्ट लेवल है वो मैंने ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हो मार्केट कितने बार यहाँ इस लेवल से सपोर्ट लिया हुआ है। 49,700 के ऑलमोस्ट 49,700 के आसपास के लेवल से मार्केट देखो कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है। पिछले 3-4 दिनों से आप देख सकते हो 4-5 डेज से सपोर्ट ले रहा है 49,700 से। तो 49,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 49,500 आएगा, सीधा 200 पॉइंट का यहाँ से डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। 49,500 का अगर ब्रेक होता है तो फिर अब आपका मार्केट ओपन हो चुका है पूरी तरह से, फिर वो 49,000 की भी रैली आ सकती है। तो चलिए अब हम निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कल के लिए क्या है। तो हमारे सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है और निफ्टी के चार्ट में भी सेम जो बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा था, सेम सिनेरियो निफ्टी के चार्ट में भी देखने को मिल रहा है। एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन कंटिन्यू यहाँ से जब भी मार्केट इस रेंज में आ रहा है वहां से फॉल कर रहा है। पिछले 3-4 दिनों से सेम सिनेरियो 10 जून से फॉल है, सेम जो बैंक निफ्टी में जैसा देखने को मिल रहा था। तो यहाँ से देखो एक फॉल 12 जून को भी फॉल किया, 13 जून को भी गैप यहाँ होने के बाद भी डायरेक्ट फॉल किया और 14 जून को भी मार्केट यहाँ से फॉल किया। अब हमारा 18 जून को हमें देखना है मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पर कुछ लेवल्स है जो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। ये जो लेवल है ये है 23,500 का लेवल। 23,500 का नंबर जो है वैसे ही एक काफी इंपॉर्टेंट नंबर है, तो इसे ये हो सकता है एक अच्छा रजिस्टेंस की तरफ वर्क करे, और साथ ही यहाँ पर ट्रेंड लाइन तो रजिस्टेंस का आ ही रहा है। तो यहाँ पर कहीं मार्केट ओपन हो सकता है तो वो स्टार्टिंग में हो सकता है कि यहाँ से वो मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करे, यहाँ ये जोन आपका एक रेजिस्टेंस बने, रेजिस्टेंस बनने के बाद वो फॉल करना स्टार्ट करे। अच्छा फॉल करेगा तो ये जो आपको लाइन दिख रही है 23,422 की, 23,422 ये पहला सपोर्ट होगा हमारा, 23,422 पर पहला सपोर्ट होगा। एंड नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि कंटिन्यू मार्केट को एक बहुत अच्छा सपोर्ट दी हुई है। यहाँ पर वो भी 4-5 दिनों से मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आ रहा है तो एक सपोर्ट दे करके एक बाउंस बैक दे रहा है, जैसे मार्केट इस तरह से आप देख सकते हो। मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये सेम इस तरह से कुछ, एंड देन मार्केट ऊपर भी जा रहा है और कुछ इस पैटर्न में मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके एंड उसके बाद अगर मार्केट फॉल करता है, अगर मार्केट फॉल करना स्टार्ट होता है या फिर 23,422 के नीचे ओपन होता है और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती है तो आपके पास एक सपोर्ट वो होगा 23,350 का, 23,350 का फिर सपोर्ट आएगा, और उसके बाद का जो सपोर्ट आएगा वो 23,335 का सपोर्ट आएगा। अगर वो भी ब्रेक होता है तब मार्केट नीचे को फिर फॉल करना स्टार्ट करेगा, फिर आपके लिए ये सारे सपोर्ट ओपन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो 23,250 का ये सपोर्ट है, उसके ऊपर 23,300 का सपोर्ट है। तो इस तरह से ये सारे सपोर्ट ओपन हो जाएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है आपको उसे बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है, बिल्कुल आप उसको अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये ट्रेंड लाइन कल वर्क करेगी ही करेगी। और साथ में ट्रेंड लाइन के साथ में 23,500 का लेवल भी है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करा तब तो फिर वो ऑल टाइम हाई, मार्केट वैसे भी ऑल टाइम हाई पर है तो वो ऑल टाइम हाई बना देगा अगर इससे ब्रेक करता है तो। फिर अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता है तो आपको फिर यहाँ पर शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, 100-200 पॉइंट आपको यहाँ से इजिली मिल जाएंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं फिन निफ्टी में हमारे लिए क्या है कल। ओके तो ये हमारा फिन निफ्टी है, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है और फिन निफ्टी एक्सपायरी का ये कुछ लेवल्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मार्केट 14 तारीख को क्लोज किया है वो एक एम पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा था, बट उसका स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है, प्लस साथ में यहाँ पर फुल गैप पड़ा हुआ है, एक गैप पेंडिंग है। अगर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो ये गैप पेंडिंग रह जाएगा। तो हो और यहाँ पर मार्केट ने 2 बार ट्राई किया हुआ है ऊपर जाने का, बट दोनों बार यहाँ पर डबल टॉप बना करके मार्केट नीचे को ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर आपके लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है हम उसे देख लेते हैं। सपोर्ट लेवल जो है फिन निफ्टी का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है फिन निफ्टी का सपोर्ट। वो सपोर्ट कौन सा है, वो मैं इस सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो 22,370 का जो सपोर्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका ये रीजन है कि आप देख सकते हो कि 12 जून को मार्केट ने सेम जगह पर रेजिस्टेंस बनाया, 13 जून को मार्केट ने फिर ट्राई करा, 2 अटेम्प्ट लिए हैं बट रेजिस्टेंस आया है, नहीं जा पाया मार्केट ऊपर।
14 जून को मार्केट ऊपर गया और पूरे दिन मार्केट 23,370 के ऊपर ही रहा, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई। तो अगर कल फिन निफ्टी अगर गैप डाउन होता है तब तो फिर यहाँ से अगर 370 के नीचे 22,370 के नीचे अगर कल बैंक फिन निफ्टी अगर ओपन होता है तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड को ये कंटिन्यू करेगा। बट अगर इसके ऊपर है तो आप यहाँ से इजीली, आपको यहाँ से 100 पॉइंट तो इजीली मिलने वाले हैं। और ये जो दो आपके सेलर बैठे हुए हैं अभी भी, इन सेलर के कल स्टॉप लॉस भी कट सकते हैं, काफी ज्यादा चांसेस हैं कि कल मार्केट इनके स्टॉप लॉस को भी हंट करे। तो ये अगर ये यहाँ से कल मार्केट अगर इधर कहीं ओपन होता है तो ये बाउंस बैक लेकर के ये ऊपर जा सकता है एंड ये इस लेवल में जा करके सस्टेन करके 22,500 के लेवल को भी इजीली अचीव कर सकता है। तो लिक्विडिटी चाहिए मार्केट को चलने के लिए फ्यूल चाहिए। और फ्यूल कहां पर दिख रहा है? अगर ऊपर जाना है तो फ्यूल हमें दिख रहा है, ये जो दो सेलिंग पॉइंट है ये। अगर मार्केट को कल ऊपर जाना है तो उसे फ्यूल तो लेना पड़ेगा, तो अगर उसको फ्यूल चाहिए तो ये उसका फ्यूल है। जैसे ही इस लेवल पर स्टॉप लॉस लगना चालू हो जाएंगे, सेलर के स्टॉप लॉस लगना चालू हो जाएंगे अप ट्रेंड में, तो यहाँ से मार्केट को एक अच्छा अपसाइड जाने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। तो कल आपको ये सारे लेवल्स ध्यान रखने हैं एंड अगर इस लेवल के नीचे मार्केट आता है तो आपको 100-200 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद ये नीचे के लेवल्स हैं, आप इन्हें भी देख सकते हो। जो आपका लेवल है 22,285 का, और उसके बाद का जो लेवल है 22,250 का, एंड नीचे जो लेवल है वो 22,190 या 22,200 का लेवल आप बोल लो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। तो कल आपका निफ्टी में 23,500 का लेवल और फिर निफ्टी में 22,500 का लेवल अचीव हो सकता है। कल ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो उनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस से मार्केट फॉल कर सकता है। चलिए अब हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जिनकी वजह से ये तीनों इंडेक्स हमारे मूव करेंगे। तो हमारे सामने जो पहला जो हमारा स्टॉक होगा वो होगा HDFC। सबसे पहले HDFC को देख लेते हैं, HDFC का कैसा परफॉर्मेंस रह सकता है कल। HDFC, ओके। तो HDFC को आप देख सकते हो कि इसके ऊपर से 1600 के लेवल पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है HDFC का। अगर 1600 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो मार्केट 1615 के लेवल तक इजीली जा सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1600 से 1615 का जो लेवल है उसके बीच HDFC बैंक में एक गैप पेंडिंग है और उस गैप को मार्केट को कवर अप करना है। वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो जो जिस गैप की मैं बात कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम में इंक्रीज कर देता हूँ, ये वो पेंडिंग गैप है 15 पॉइंट का जिसको मार्केट कल ट्राई कर सकता है अचीव करने का। तो HDFC बैंक में जो हमें मूव देखने को मिल सकता है, अगर 1600 का ब्रेकआउट होता है, अगर 1600 का मार्केट ब्रेकआउट करता है तो 1615 का जो टारगेट है वो इजीली हमें देखने को मिल सकता है। एंड नीचे का हमारे पास टारगेट है 1592। अगर 1592, अभी 1596 पे चल रहा है, अगर 1592 अगर HDFC बैंक अगर ब्रेक करता है तो वहां से फिर हमें सीधा 1570 के आसपास का टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं टाइम फ्रेम छोटा कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। और 1592 का जो सपोर्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट अगर नहीं ब्रेक होता तो उस मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन करेगा, बट अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद आपके सामने ये 1576 1575 का लेवल इजिली ओपन हो जाएगा। और अगर 1599 1600 का लेवल मार्केट अगर ब्रेक करता है तो उसके ऊपर फिर 1615 का टारगेट उसे देखने को मिलेगा। चलिए HDFC के बाद हम अगला स्टॉक देख लेते हैं, वो है हमारा ICICI बैंक। ओके, ये हमारे सामने है ICICI बैंक। ICICI बैंक देखो पिछले 3-4 दिनों से बिल्कुल एक साइडवेज मार्केट है, एक छोटी सी रेंज में सिर्फ 20 पॉइंट की रेंज में ये ट्रेड कर रहा है पिछले 4-5 दिनों से। कौन कौन से लेवल है इंपॉर्टेंट है उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए, अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 1100 का लेवल, बिल्कुल 1100 का लेवल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है आईसीआई के लिए। अगर आईसीआई कल 1100 को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद वो सीधे 20-25 पॉइंट का फॉल भी दे सकता है, वो 1100 वो 1075 तक आ सकता है अगर वो 1100 का लेवल ब्रेक करता है तो। एंड अगर 1100 लेवल पे सपोर्ट लेता है तो उसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 1111, 1111, ठीक है, 111, 4 टाइम 1। उस यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा, ये लेवल है
4x1 ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। एंड उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है 1111 के ऊपर अगर मार्केट अगर आ जाता है तो वहां से फिर इसके जो टारगेट है वो ओपन हो जाएंगे। फिर उसका जो टारगेट आएगा वो होगा 1133 का, 1130, 1132, 1133, कुछ ऐसे टारगेट यहाँ से आपको 30 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट स्टॉक को देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। ओके, तो हमारे सामने एक्सिस बैंक ओपन हो चुका है। एक्सिस बैंक में हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक्सिस बैंक में भी एक अच्छा, बहुत अच्छा सपोर्ट है। वो सपोर्ट है 1170 का। जब तक 1170 के ऊपर है एक्सिस बैंक एक अच्छे सपोर्ट पर है। एंड उसके नीचे आता है तो ये फिर फॉल करेगा, 1150 का लेवल भी आ सकता है एक्सिस बैंक में। रेजिस्टेंस क्या है? 1190। 1190 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। एंड वहां से अगर उसके ऊपर, एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है एक्सिस बैंक में कि एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। सेम जैसा निफ्टी बैंक निफ्टी में था, सेम सिनेरियो एक्सिस बैंक में देखने को मिल रहा है कि एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर से। एंड ये ट्रेंड लाइन कहाँ पर क्लोज कर रहा है? 1190 के आसपास ही क्लोज कर। तो 1190 पे जो आपको देखने को मिल रहा है एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, और साथ में ऊपर से 1190 के आसपास ही एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो एक्सिस बैंक के लिए दोनों बहुत ही पावरफुल रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर आपको 1215 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। बट अगर इसको ब्रेक करता है तो, एंड अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, हो सकता है कि इस पर इसको ही रेजिस्टेंस बना करके मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करे। ओके, तो अपना नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, वो है एसबीआई। एसबीआई में क्या क्या सिनेरियो है? ये जो भी मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करके दे रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो प्लीज आप अगर इन लेवल्स को अगर आप कल ट्रेड करो तो अपने चार्ट पर एक बार जरूर से ड्रॉ कर लेना, और साथ ही एक बार खुद बैक टेस्ट भी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए एसबीआई ओपन हो चुका है। एसबीआई में क्या देखने को मिल रहा है? एसबीआई में हमें 845 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो 4 अटेम्प्ट ले लिया है, उसके बाद भी 845 ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एंड सपोर्ट की बात करते हैं तो 836 पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 836 यहाँ पर देखो 3 अटेम्प्ट लिया है मार्केट ने इससे ब्रेक करने का, बट ब्रेक नहीं हुआ उससे। एंड अगर उसके नीचे कल के दिन अगर ब्रेक होता है तो 830 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 830 भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये इतनी इजिली चीजें ब्रेक नहीं होने वाली हैं। तो ये हो सकता है कल एक साइडवेज एक जोन में, इन्हीं जोन में फंसा रह जाए, ये 10-15 पॉइंट के जोन में फंसा रह जाए। बट अगर 845 अगर ब्रेक होता है तो हमें इसके ऊपर फिर लेवल खुल जाएंगे। फिर 850 हमें इजिली, 850 या 875 का जो लेवल है वो हमें इजिली देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको एसबीआई को इस तरह से देखना है कि ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, एक रेंज में फंसा हुआ है, इसे ब्रेक करना होगा। और नीचे ब्रेक करने के लिए इसे काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर इसमें आना पड़ेगा, तभी नीचे जाकर कहीं ब्रेक होगा। क्योंकि दो दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर है, एक 835 का और 830 का। ओके, तो अब हमारा जो अगला स्टॉक है वो है रिलायंस। एंड यहाँ पर आपको रिलायंस में क्या देखने को मिल रहा है? सेम सिनेरियो रिलायंस में भी है। रिलायंस का जो क्लोजिंग हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, वो 2950 के ऊपर हुआ है। 2950 के ऊपर रिलायंस ने क्लोज किया है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। मतलब कि हमारा जो अगला टारगेट हो सकता है वो 2980 2985 के आसपास का टारगेट हो सकता है। यहाँ से कल हमें 25-30 पॉइंट का एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है इजिली। रिलायंस के लिए खतरनाक कब होगा? जब ये 2950 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तब फिर इसके लिए 2910 तक का लेवल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी स्ट्रॉन्ग ये जो लेवल है, काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पर मैंने इससे बॉक्स नहीं बनाया है, बट अभी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो लेवल है आपका 2950 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 2950 के नीचे है मार्केट तो ये 2910 डाउन ट्रेंड में इसका टारगेट होगा। और अगर 2950 के ऊपर है तो 2990 के आसपास का इसका 2990 के आसपास या 2985 के आसपास का इसका टारगेट होगा रिलायंस में। ओके, तो हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस 1488 पे अभी ट्रेड कर रहा है, और इन्फोसिस का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो है 1500। 1500 पे इन्फोसिस ने 4 अटेम्प्ट किए हैं और चारों फेल हुए हैं। तो अगर कल ये अपट्रेंड कल अगर ये अपट्रेंड की तरफ जाता है तो ये अगर 1500 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है, तब इसके लिए ऊपर के लेवल ओपन हो जाएंगे 1540 1550 के लेवल। एंड अगर उसके नीचे अगर आता है मार्केट तो इसके लिए फिर 1475 का जो लेवल होगा वो इंपॉर्टेंट लेवल होगा इन्फोसिस में। अगर 1475 अगर ब्रेक होता है
तब तो फिर इसके बाद ये इन्फोसिस 1450 के लेवल पे ही आपको देखने को मिलेगा। बट अगर उसके ऊपर है तब यहाँ पे काफी चांसेस हैं कि ये 1500 के लेवल पर जाए। तो यहाँ पर इन्फोसिस में आपको 12-13 रुपए तो आराम से मिल जाएंगे इन्फोसिस में। एंड अगर 1500 ब्रेक होता है तो आपको उसके ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा एनालिसिस कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं डेली एनालिसिस वीडियो बनाऊं तो मैं उसे भी बना, साथ में ही मैं इसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर तीनों को ऐड करने वाला हूँ आगे चल करके। मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।